तो अभी हम पहला स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। C++ लैंग्वेज हमने शुरू करनी है। एक लैंग्वेज का बेसिकली मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली कॉल्ड एज सेट ऑफ रूल्स। सो बेसिकली हमें कुछ रूल्स गिवन होंगे। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं एक इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। लाइक वी हैव लेटर्स, लेटर्स को लेकर वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड्स को लेकर सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स एंड सो ऑन। सो ऐसी हर लैंग्वेज के, हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हमें अपना सारा प्रोग्राम, हमने जो कुछ भी लिखना है उस रूल्स के अकॉर्डिंगली लिखना होता है। हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। C++ के अपने हैं, सी के अपने हैं, जावा के अपने होंगे, ओरेकल, वीबी, एसक्यूएल सर्वर, सबके अपने अपने रूल्स हैं। अभी हम एग्जैक्टली C++ लैंग्वेज नहीं, एक तरह से क्या कर रहे हैं, C++ लैंग्वेज के रूल्स को देख रहे हैं कि किस तरह से हम रूल्स को फॉलो करेंगे। किस लिए फॉलो करेंगे? कि हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है, हमें उस प्रॉब्लम का क्या फाइंड आउट करना है, एक सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, लाइक एडिशन ऑफ 2 नंबर की मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे उसका एक सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन निकालते हुए हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि एक सॉल्यूशन जब हम निकाले वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ना हो, एक जर्नल सॉल्यूशन हो। जर्नल सॉल्यूशन से मेरा मतलब है एडिशन ऑफ 2 नंबर की बात की अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा प्रोग्राम ये नहीं होना चाहिए कि वो 2 नंबर ऐड करे, 3 और 4 जो मैंने दिए हैं उनको ऐड करके रिजल्ट दे रहा है। मेरा प्रोग्राम कैपेबल हो कि किन्हीं 2 नंबर्स को ऐड कर सके। सो आई विल राइट एनी 2 नंबर्स। वो 2 नंबर्स हम कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे, कुछ भी हो सकते हैं। सो आपका प्रोग्राम सिर्फ 2 नंबर फिक्स को ऐड नहीं करे, जर्नल प्रोग्राम बनाना। तो हमारी कोशिश रहती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे पास आए उसका सॉल्यूशन हम जब निकालने जाएं, उसका क्या निकालें, एक जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। क्लियर है ना? यहाँ तक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? PLT पढ़ेंगे। PLT इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लॉजिक्स एंड टेक्निक है। बेसिकली है क्या, आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, सपोज मैं आपको कह दूं कि आपको अपने घर से कहीं एक XYZ शॉप पे जाना है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब उसका सॉल्यूशन निकालना है। मतलब कोई सपोज करो पार्टी अरेंज करनी है, तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी का जिम्मा आपके ऊपर है, आपने अरेंज करनी है, तो ये एक प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन निकालने के लिए ये तो है नहीं कि जैसे किसी ने कहा आपको कि पार्टी अरेंज करनी है, आप उठाओगे बाइक, चलो करने अरेंज चलते हैं। पहले आप क्या बनाओगे? प्लान बनाओगे। वो क्या होगा? आपका पेपर वर्क होगा कि करना क्या है, पहले वो डिसाइड कर ले। कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ जाके करना है, वो सब पहले डिसाइड कर ले। उसके बाद उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में भी यही कहा जा रहा है कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी डायरेक्ट उसका प्रोग्राम नहीं बनाना, पहले उसको समझना है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसकी PLT बेसिकली आपको हेल्प भी करेगा कि आपने आज तक कोई प्रोग्राम्स नहीं भी लिखे हुए, नहीं बनाए हुए, तो आप प्रोग्राम्स को राइट कर सको। तो बेसिकली इट इज अ प्रोग्रामिंग लॉजिक्स एंड टेक्निक। यह आपको हेल्प करेगा कि लॉजिकली कोड किस तरह से लिखते हैं। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है PLT जो हम करने जा रहे हैं, मतलब इसका कोई प्रोग्रामिंग से रिलेशनशिप नहीं है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हम कोड राइट करेंगे, पेपर वर्क है, कोई हार्ड रूल्स नहीं है कि इनको लिखने के लिए ऐसा ऐसा करना है। आपको जो ठीक लगे आप वो करो, बट बेसिकली क्या है कि क्या करना है उसका हम पहले से ही स्टेप बना रहे हैं। PLT के अंदर इंपॉर्टेंट जैसे 3 स्टेप आते हैं। एक प्रोग्राम लिखना है PLT का, यानी प्रोग्राम को करने से पहले हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? रिक्वायरमेंट्स है। क्या करना है पहले वो समझो। उस क्या करने में क्या इंपॉर्टेंटली समझना है? इनपुट और आउटपुट। कि एडिशन ऑफ 2 नंबर का अगर प्रोग्राम था तो इनपुट में क्या मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे, और आउटपुट में क्या देना है? रिजल्ट देना, कुछ और नहीं देना। और इनपुट में हम तीसरा नंबर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सो हमने पहले ही रिक्वायरमेंट अपनी लिख लेनी है कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या इनपुट मिलना है और क्या क्या आउटपुट मिलना है। जैसे पार्टी के प्रोग्राम की बात करें तो हम कह रहे हैं कि हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे हमारा ये बजट है, ठीक है ना, और हमें ये इवेंट उसके अंदर ऑर्गेनाइज करने हैं। पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं है तो करवाने हैं, तो कैसे करवाने हैं, या कुछ ड्रॉप आउट करना है। तो दैट इज व्हाट रिक्वायरमेंट्स है। तो मतलब आपका भी प्रोग्राम ये होगा कि सपोज किसी की पार्टी अरेंज कर रहे हो तो पहले उसकी पूरी रिक्वायरमेंट ले लो। भाई पार्टी का थीम क्या है, पार्टी में क्या क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने गेस्ट आएंगे, क्या उनको खाना देना है, लंच देना है, या सिर्फ पार्टी करनी है, या क्या करना है। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगी कि एग्जैक्टली क्या बनाना है और क्या करने जा रहे हैं, तो हम अगले स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम क्या कह रहा है? अभी तक तो सिर्फ रिक्वायरमेंट फेज में हमने समझा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है,
तो एल्गोरिथम में अब हम क्या बनाएंगे, स्टेप्स बनाएंगे कि अब ये करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। जैसे पार्टी करने के लिए सबसे पहले हम गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, फिर क्या क्या मतलब खाने के लिए क्या सामान आना है, कहाँ कहाँ से आना है वो, कहाँ कहाँ से लेना है वो, कैसे लेना है, ये सब कुछ एल्गोरिथम के अंदर डिफाइन होगा। जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर के प्रोग्राम में मैं लिखूंगा स्टेप्स कि 2 नंबर एक्चुअली ऐड कैसे किए जाएंगे, पहले क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, फिर क्या होगा। भूल जाना आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप ये सोचो कि अगर 2 नंबर मैं आपको ऐड करने के लिए कहूँ तो क्या करोगे। हमें वो स्टेप लिखने एक तरह से पेपर पे, भूल जाओ कि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ है कि पेपर पे अगर लिखना चाहोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना काम। सेकंड स्टेप में कहूँगा मैं आपसे 2 नंबर दो, फिर मैं अपने माइंड में शायद उन 2 नंबर्स को एडिशन करूंगा, फिर एडिशन को मैं पेपर पे क्या राइट कर दूंगा और मेरा टास्क खत्म हो गया। तो ये मेरे क्या हो गए, सिंपल स्टेप्स हो गए कि मेरे ये 4 या 5 स्टेप्स जो भी मैंने कहे, मेरी प्रॉब्लम जो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स की थी वो सॉल्व होती है। दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। इन द नेक्स्ट स्टेप इज फ्लो चार्ट। जो एल्गोरिथम हमने लिखा है उसी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना, मतलब डायग्राम के थ्रू, प्रॉपर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में एग्जैक्टली हम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे, जो हमने एल्गोरिथम में स्टेप्स बनाए उन्हें सिर्फ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर। चल एक सिंपल एग्जांपल लिया यहाँ पर। फॉर एग्जांपल सपोज जो मैंने अभी एग्जांपल लिया 2 नंबर्स को ऐड करने का, सो हम रिक्वायरमेंट उसमें गैदर करेंगे। देखो रिक्वायरमेंट इज व्हाट यू आर getting a meeting with your client है। So when you are meeting with the client, we get all the requirements, जो भी requirement, जो भी वो चाहता है, whatever input वो देगा, whatever वो output हमें वो required है, वो सब हम एक पेपर पे राइट कर लेते हैं कि किसी की प्रॉब्लम थी, हम उसके पास गए, प्रॉपरली हमने समझा, शायद हमने अपनी कुछ क्वेरीज भी दी, क्वेरीज भी हमने इनपुट की, लाइक ऐसा होगा तो क्या होगा, इस तरह से होगा तो क्या होगा, whatever it is, जो भी रिक्वायरमेंट थी वो आपने एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में राइट करना है। कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है क्योंकि ये पेपर वर्क है एक तरह से। जैसे अगर मैं 2 नंबर्स को ऐड करने की रिक्वायरमेंट ली तो हमने क्या कहा, वी रिक्वायर 2 नंबर्स और जर्नल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सो वी आर सेइंग दैट आर रेड फ्रॉम व्हाट कीबोर्ड एंड थर्ड नंबर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द रिजल्ट। हमारी इतनी रिक्वायरमेंट्स, इस रिक्वायरमेंट को हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करेंगे। हम जितने हो सकेंगे क्वेश्चंस अपनी क्लाइंट से पूछेंगे ताकि रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली क्लियर हो। जैसे सपोज करो वो 2 नंबर्स में कह रहा है कि अगर मैं दूसरा नंबर 0 डालूं तो ऐड मत करना, मतलब कुछ एडिशन ही मत करना। तो वो क्या करना है क्या नहीं करना, यूजर को एरर मैसेज देना उस केस में, ये सब उससे पूछ लेना। सो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है बेसिकली, बिकॉज इसी के बेसिस पर क्या बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेप हो गया एल्गोरिथम। अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है मतलब एल्गोरिथम का बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्गोरिथम रिक्वायरमेंट्स को लेकर ही बनाया जाएगा। और इसके लिए सिर्फ हम एक ही रूल मान के चलते हैं कि आप रिक्वायरमेंट को इस तरह से लिखो, ये सोच के लिखो कि शायद एल्गोरिथम किसी और ने बनाना है, तो उसके समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली मैंने क्या लिखा। तो हम एल्गोरिथम को इस तरह से लिखेंगे ताकि उसकी समझ में आ जाए जिसने एल्गोरिथम लिखना है कि एग्जैक्टली वो क्या करना, हम क्या रिक्वायरमेंट लेकर आए। अब आते हैं हम एल्गोरिथम के ऊपर। अगर रिक्वायरमेंट डिफाइन हो जाती है तो हम एल्गोरिथम बनाते हैं, और एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप है जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे अब हम वो लिखेंगे। पहले हमने सिर्फ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया फुली, अब हम स्टेप्स लाइट कर रहे हैं। इसके भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बट 3 रूल्स बेसिकली फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंडेबल, मतलब जब आप एल्गोरिथम लिख रहे हो, स्टेप्स लिख रहे हो, तो वो स्टेप्स का प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। और अगर कोई स्टेप आपको लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है तो आप उसके साथ कमेंट दो, सो दैट के एल्गोरिथम पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि ये स्टेप आपने अपने प्रोग्राम में क्यों यूज़ किया। उसके लिए आपने साथ में क्या ऐड किया, कमेंट, छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि ये स्टेप हमने इस पर्पस के लिए लिखा है या ये स्टेप का एग्जैक्टली ये पर्पस है, ताकि कोई और आपका एल्गोरिथम पढ़ रहा हो उसके क्लियरली माइंड में हो कि एग्जैक्टली क्या पढ़ने जा रहे हैं या क्या क्यों लिखा गया इसका। सेकेंड, वी हैव फाइनाइट स्टेप्स, मतलब आपके एल्गोरिथम के फाइनाइट स्टेप होने चाहिए। इसका मतलब अगर एल्गोरिथम हम कह रहे हैं स्टार्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, स्टॉप भी होना चाहिए। अगर स्टार्ट हुआ है तो स्टॉप होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ स्टार्ट एंड देयर मस्ट बी अ स्टॉप, इट शुड नॉट बी एंडलेस। हम ये नहीं कहेंगे कि खत्म ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है आउटपुट, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम समझ में भी आ गया, उसमें फाइनाइट स्टेप भी है, बट एग्जैक्टली जिस पर्पस के लिए एल्गोरिथम बनाया था वो आउटपुट नहीं सॉल्व हो रहा। मतलब फाइनल और इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा कि रिक्वायर्ड इनपुट के बाद
हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट भी क्या है, आना चाहिए। अगर आउटपुट नहीं आ रहा है इनपुट के बाद, तो फिर हमारे एल्गोरिथम का कोई पर्पस नहीं है, चाहे वो समझ आ रहा है, चाहे उसमें फाइनाइट स्टेप्स हैं या नहीं। इससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फ्लो चार्ट का। अब फ्लो चार्ट क्या है, बेसिकली जो एल्गोरिथम आपने लिखा है उसी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब थोड़े पिक्चोरियल इन्फॉर्मेशन। एक तरह से वो कहते हैं ना कि पैराग्राफ रीड करना और उसको समझना शायद मुश्किल हो, बट अगर डायग्रामेटिकली कोई चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है उसे समझना आसान हो। सो बेसिकली आपका फ्लो चार्ट आपको हेल्प करता है फ्लो को अंडरस्टैंड करने में, कि पहला स्टेप कहाँ से करना है, दूसरा स्टेप कहाँ से करना है और कैसे करना है, ये स्टेप इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। फ्लो चार्ट्स को बनाने के लिए कुछ सिंबल्स हैं, ये डिफाइन है कुछ सिंबल्स, बेसिक सिंबल्स हैं। हम बेसिक फ्लो चार्ट ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में भी नहीं जा रहे फ्लो चार्ट के ऊपर, क्योंकि हमारा फोकस प्रोग्रामिंग पर हो। सो बेसिक सिंबल्स है लाइक ये इक्लिप्स सिंबल जब हम स्टार्ट या स्टॉप करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, a parallelogram for reading and what writing, a diamond shape for taking any what decisions, circular for connectors. Connector basically क्या होता है कि अगर आपका प्रोग्राम एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहा है तो कनेक्टर लगा दो, सो दैट कि आइडेंटिफाई हो कि जो फ्लो फर्स्ट पेज पे स्टॉप हो रहा था वो सेकंड पेज पे कहाँ से स्टार्ट हो। एंड एरो कीज फॉर डिफाइनिंग द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। अब एक एल्गोरिथम है हमारा। अब एल्गोरिथम हमारा सिंपल एडिशन ऑफ टू नंबर का एल्गोरिथम बनाते हुए ये भूल जाओ कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। इट इज जस्ट लाइक आपको पेपर पे दो नंबर ऐड करने के लिए कहा गया है और आप दो नंबर ऐड कर रहे हो। तो जो स्टेप पेपर पे हम करेंगे, जैसे मैं तो अगर कोई मुझे कहे कि दो नंबर ऐड करना है तो व्हाट स्टेप्स आई विल टेक। फर्स्ट, शायद मैं कुछ और काम कर रहा था, आपने मुझे कहा दो नंबर ऐड करो, मैं उस काम से फ्री हूँगा और फिर मैं आपको कहूँगा येस। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, स्टार्ट, येस आई एम रेडी टू स्टार्ट योर प्रोग्राम। सेकंड स्टेप, अब मुझे पता है दो नंबर ऐड करना है तो मैं आपसे दो नंबर मांगूंगा। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है आपका। जैसे मैंने लिख दिया रीड टू नंबर्स, लेट इट बी ए एंड व्हाट बी। ब्रैकेट से जो हमने दिया है ये ब्रैकेट इज फॉर कमेंट। मैंने इस लाइन का मीनिंग लिख दिया कि वी आर इनपुट टू नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड स्टोर देम इन व्हाट ए एंड बी। तो मैंने उस लाइन का, वैसे तो उस लाइन को मैंने प्रॉपरली लिखा, फिर भी मैंने उसका पूरा मीनिंग क्या है डिफाइन कर दिया कि एग्जैक्टली लाइन स्टेप नंबर 2 का मीनिंग क्या है। तो दो नंबर इनपुट हो गए हमारे पास, ए और बी में आ गए। नेक्स्ट स्टेप में हमने उन्हें एडिशन परफॉर्म कर दिया सिंपल, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि दो नंबर कोई मुझे देगा तो हम दो नंबर को ऐड करके अपने पास स्टोर करके रख लेंगे। फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आया उसे प्रिंट लिखो, राइट लिखो, आउटपुट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक स्टेटमेंट लिखने जिससे पता लगता हो कि स्क्रीन पे कुछ आउटपुट आ रहा है। तो राइट, प्रिंट, आउटपुट एंड व्हाट, सी। फाइनली मेरा एडिशन हो गया तो मैंने अपना एल्गोरिथम क्या कर दिया, नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो जो एल्गोरिथम अभी हमने बनाया, ये एल्गोरिथम जो हमने बनाया, इसमें जो 5 स्टेप्स डिफाइन किए, हमने कुछ नहीं करना, इन्हीं 5 स्टेप को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना। उसके लिए हमारे पास सिंबल्स डिफाइन है। जैसे पहला स्टेप हमारे पास स्टार्ट का है और स्टार्ट के लिए हमें ये सिंबल यूज करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप हमारा रीड टू नंबर है, इनपुट करना है, सो हम उसके लिए रीड राइट वाला बॉक्स यूज करेंगे, दिस वन। नेक्स्ट स्टेप एडिशन परफॉर्म करने, सिंपल कैलकुलेशन है, तो उसके लिए हम प्रोसेसिंग बॉक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव राइट, प्रिंट एंड आउटपुट, अगेन वी यूज रीड एंड राइट बॉक्स। एंड लास्ट में स्टॉप के लिए फिर से हम इक्लिप्स बॉक्स यूज करेंगे। तो सिंपल प्रोग्राम हमारा स्टार्ट, एरो की से हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट डिफाइन करनी शुरू कर दी, स्टार्ट हुआ, रीड ए कॉमा बी, या हम सिंपल स्टेटमेंट राइट करेंगे क्योंकि एल्गोरिथम में हम इलाबोरेट कर चुके हैं कि एग्जैक्टली स्टेप में हम क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ लिखना है स्टेटमेंट कि रीड ए कॉमा बी। प्रोसेसिंग बॉक्स से हमने सी इक्वल्स टू ए प्लस बी डाला है और फाइनली पैरेलल बॉक्स में राइट सी एंड आपका एल्गोरिथम फ्लो चार्ट स्टॉप हो। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। अब फ्लो चार्ट बनाते हुए हमारे पास, या प्रोग्रामिंग करते हुए भी, तो जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, बना रहे हैं अभी, तो हर फ्लो चार्ट के नॉर्मली 3 तरह के फ्लो होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लो विच अ प्रोग्राम विल मैनेज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होंगे फ्लो, चाहे वो सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी क्यों ना हो, हर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जर्नल फ्लो है, इसीलिए फ्लो चार्ट ने इसे इंक्लूड किया। सबसे पहला है सीक्वेंशियल फ्लो, जो अभी हमने पढ़ा। सीक्वेंशियल फ्लो में ये डिफाइन हुआ कि प्रोग्राम फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट हुआ
वन बाय वन उसने सारी स्टेटमेंट चलाई और लास्ट में क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। एक सीक्वेंशियल था, फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 प्रोग्राम कंप्लीटेड, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंशियल फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट फ्लो हमारा है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेक्शन कंट्रोल, ऑल्सो कॉल्ड एज डिसीजन कंट्रोल। यहाँ हमारा पर्पस बेसिकली क्या है, हम ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम सीक्वेंशियल था बट बेस्ड ऑन अ कंडीशन, शायद वो किसी स्टेटमेंट पे जंप करेगा, या तो यस पार्ट के ऊपर या नो पार्ट के ऊपर। लाइक ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर के प्रोग्राम में हम यही कहेंगे ना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है राइट ए, एल्स राइट व्हाट बी। तो हमारे दो पार्ट हो गए, यस एंड व्हाट, नो। तो जब भी कोई कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, और हर कंडीशन के हमें पता है दो पार्ट होते ही हैं, यस और नो पार्ट, तो इन दैट केस हम ये कहेंगे कि प्रोग्राम कंडीशन पर आते ही या तो यस पार्ट पे जाएगा या फिर नो पार्ट पे जाएगा, दोनों पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कोई एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन के ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, कि प्रोग्राम ने कंडीशन पर आके अपना कंट्रोल या तो यस पार्ट के ऊपर या फिर नो पार्ट के ऊपर क्या है, ट्रांसफर किया। तीसरा हमारे पास है लूप कंट्रोल, ऑल्सो कॉल्ड एज इटरेशन लॉजिक। लूप कंट्रोल जहां हम ये कह रहे हैं कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम क्या करना है, रिपीट करना है। जैसे प्रिंट कर रहा हूँ 1 को या प्रिंट कर रहा हूँ हेलो को, बट हेलो मुझे कितनी बारी चाहिए, 10 टाइम्स चाहिए। सो मतलब मुझे इस एक स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना है, रिपीट करना है। दैट इज कॉल्ड रिपीटेटिव लॉजिक है, इटरेशन लॉजिक और लूप कंट्रोल। पहला स्टेप हमने देख लिया सीक्वेंशियल फ्लो, ये था हमारा एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम, जहां आप सिंपली हमने 2 नंबर्स को ऐड किया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल फ्लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की। अब ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की बात करें, सिंपल एग्जांपल, ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर। अगेन भूल जाना कि आप प्रोग्राम लिख रहे हो, आप सिंपल एक एडिशन ऑफ मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर का लॉजिकली आपको कोई कहे तो क्या करोगे आप। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, एल्गोरिथम की बात करते हैं पहले। सबसे पहले स्टार्ट हुए, एल्गोरिथम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पर, इसलिए फ्लो चार्ट हम अधिकतर बनाते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स किस तरह से हुआ। फर्स्ट स्टेप में हमने एल्गोरिथम स्टार्ट किया, 2 नंबर्स का ग्रेटेस्ट फाइंड करना था, तो हमने 2 नंबर्स आपसे इनपुट करवा लिए, ए और बी। अब नेक्स्ट में हमारी कंडीशन, हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब 2 नंबर आ जाते हैं 5 और 10, तो हम यही चेक करते हैं 5 इज ग्रेटर देन 10 और नॉट। सो हमारी कंडीशन लगी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन क्या करना है वो तो बाद में लिखेंगे, पहले क्या लिखते हैं, फॉल्स पार्ट लिखते हैं। मैं इस प्रोग्राम को एक बार लिख के दिखाता हूं। नॉर्मली जब हमें लिखना हो तो हम लिखते हैं, सपोज रीड ए कॉमा बी, नेक्स्ट वी से इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन। अब देन तो बाद में लिखा जाएगा कि ए अगर बी से बड़ा है तो क्या करना है, वो बात की बात है। पहले स्टेप में क्या डिफाइन करो, अगर नहीं है तो। सो इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स बी इज ग्रेटर देन व्हाट, ए। सो वी कैन से राइट बी, और आपका प्रोग्राम यहीं पर स्टॉप। इस फ्लो के अकॉर्डिंगली अगर बी ए से ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, सो अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होगी, गलत है अगर ए, तो हमने 4th और 5th स्टेप एग्जीक्यूट करवा दिया। तभी मैंने यहाँ पर लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी देन गो टू नंबर 6, जहां हमने कहा राइट व्हाट ए, और आपका एल्गोरिथम फिर से स्टॉप करवा। तो हमारे पास 2 स्टॉप है, बट वो किसके हैं, एक येस पार्ट का और एक नो पार्ट। सो अगर ए बी से बड़ा है, डायरेक्टली गो टू 6, राइट ए एंड व्हाट स्टॉप, अदरवाइज राइट बी एंड व्हाट स्टॉप। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि गो टू जाना है, कब जाना है, पहले एल्स पार्ट डिफाइन करना, पहले 4th स्टेप में एल्स पार्ट डिफाइन करना है, बाद में ट्रू पार्ट डिफाइन करना है। लेकिन अगर एल्गोरिथम की जगह पर फ्लो चार्ट को देखें तो वो प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है कि सबसे पहले एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ, हमने 2 नंबर इनपुट लगाया, एरो की से अब हमने डायमंड बॉक्स लगाया क्योंकि हमें एक डिसीजन लगाना था, ए ग्रेटर देन बी। इस डायमंड बॉक्स की दोनों साइड्स पर हमने एरोज लगाए, येस पार्ट एंड व्हाट, नो पार्ट। सो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, yes, तो write A and what, this is stop, write A and stop, or else write B and what, stop. So as compared to algorithm, flow chart बहुत clearly explain कर रहा था कि flow exactly कहाँ पर जाना है। algorithm लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी हमें कि सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो पहले हमें क्या डिफाइन करना है, पहले else पार्ट डिफाइन करना है, बाद में क्या डिफाइन करना है, if पार्ट डिफाइन। क्लियर हुआ पॉइंट?
लिखने जा रहा हूँ प्रोग्राम। नाउ वी आर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन अगर एल्गोरिथम लिखा जाए तो वो बड़ा आसान होगा। तो सॉरी, फ्लो चार्ट। सो पहले एल्गोरिथम लिख रहे हैं, रीड ए बी सी। पहले स्टेप में इफ ए ग्रेटर देन बी, देन जो करना है वो बाद में डिफाइन होगा। पहले क्या डिफाइन होगा, एल्स पार्ट। एल्स पार्ट का मतलब क्या हो गया, बी ग्रेटर देन क्या है, ए है। अगर b ग्रेटर देन a है तो अभी मुझे चेक करना है इफ b इज ग्रेटर देन व्हाट, c। अगर ऐसा है तो बाद में, बट पहले एल्स पार्ट। अब इस एल्स का मतलब क्या होगा, इस एल्स का मतलब है, इस फॉल्स का मतलब है c बड़ा है किससे, b से। इफ b ग्रेटर देन c, देन तो बाद में, बट अगर ये फॉल्स है दैट मीन्स c इज ग्रेटर देन व्हाट, b। और यहाँ प्रोग्राम तभी आया था जब a ग्रेटर देन b था, तो एग्जैक्टली यहाँ पर ग्रेटेस्ट कौन निकला, राइट व्हाट, सी एंड स्टॉप। अभी हमारा एल्स पार्ट कवर हो गया इस इफ का, तो अब हम इस इफ का पहले इफ ट्रू पार्ट कवर करेंगे। सो आई विल से गो टू व्हाट, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 किसका हो गया, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, देन आई से राइट व्हाट, बी एंड स्टॉप। 9 स्टेप पिछला इफ कवर होगा। अब पिछला इफ ये वाला आता है, सो आई विल राइट गो टू व्हाट, 9। इस 9 स्टेप में हम क्या लिख रहे हैं, इफ a ग्रेटर देन b, देन गो टू 9। अगर a b से बड़ा है 9 पर जाओ, बट अगर a b से बड़ा है तो अभी हमने चेक करना है वेदर a इज ग्रेटर देन व्हाट, c और नॉट। सो इफ a इज ग्रेटर देन c, अगर है तो बाद में, पहले अगेन क्या आएगा, एल्स पार्ट आएगा, और एल्स पार्ट का मतलब फिर से कौन बड़ा है, सी है। सो राइट सी एंड स्टॉप। अब मैं कह सकता हूँ 12th पार्ट इसका हम क्या बनाएंगे, यस नो बनाएंगे। सो गो टू व्हाट, 12, देयर वी राइट ए, ना आपका एल्गोरिथम क्या है, स्टॉप। अब सभी के इफ पार्ट एल्स पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, देन आई कैन से मेरा एल्गोरिथम क्या है, कंप्लीट हुआ। क्लियर हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि एल्स पार्ट पहले लिखना है, फॉल्स पार्ट पहले लिखना है, ट्रू पार्ट बाद में लिखना, राइट। सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अगर इसका एल्गोरिथम हम बनाएंगे, फ्लो चार्ट हम बनाएंगे तो वो कंपैरेटिवली इजी होगा, बिकॉज हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन ही ऐड करनी है। इफ ए ग्रेटर देन बी, तो एक और कंडीशन ही ऐड हो जाएगी। जैसे मैं लगाता हूँ यहाँ पर ये, अगर इसका एल्गोरिथम फ्लो चार्ट ले तो क्या होगा, स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, रीड ए कॉमा बी एंड व्हाट, सी ऐड एडिशनली कर देंगे हम यहाँ पर। सो वी हैव ए बी एंड सी। सो हमारा प्रोग्राम फ्लो चार्ट डायरेक्टली है। सो रीड ए बी सी, हमारी पहली कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, दिस वन, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर है, क्लियर हो रहा है, इफ ए ग्रेटर देन सी, इफ यस वी राइट ए एंड व्हाट, स्टॉप। हर डिसीजन बॉक्स का एक यस होगा और एक नो भी बनेगा। अब इसका यस तो ये डिफाइन हो गया, ए बड़ा था, नो डिफाइन होगा कि सी बड़ा है ए से, दैट मीन्स राइट सी एंड व्हाट, स्टॉप। ऐसे ही ए ग्रेटर देन बी का यस पार्ट डिफाइन होता है, फिर नो पार्ट डिफाइन होगा, मतलब बी ए से बड़ा है, देन वी चेक फॉर बी ग्रेटर देन व्हाट, सी। इफ इट इज वी राइट बी, एल्स अगेन व्हाट, राइट सी। तो एज कंपेयर टू एल्गोरिथम, अगर हम इस फ्लो चार्ट को देख रहे हैं, ये हमारा एल्गोरिथम था, और इस फ्लो चार्ट को देख रहे हैं तो बहुत इजीली अंडरस्टूड हो रहा है कि एग्जैक्टली हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है इफ ए ग्रेटर देन बी गो टू 9 पे चले गए, बट एल्स पार्ट है वो या इफ पार्ट है वो समझ नहीं आ रहा प्रॉपर। तो फ्लो चार्ट मेक्स इट मोर क्लियर, तो फ्लो बहुत और अच्छा क्लियर होता है कि एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड था और कैसे कैसे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा लूप कंट्रोल है। लूप कंट्रोल का मतलब ही क्या था कि हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना चाह रहे थे, जस्ट लाइक 1 to 10 काउंट करना। अगर मैं आपको कहूँ 1 to 10 काउंटिंग का प्रोग्राम लिखो, तो पहला तो हम ये कहते हैं राइट 1, राइट 2, राइट 3, राइट 4, राइट 5, ऐसे राइट 10 तक लिख देंगे। बट राइट 1, राइट 2, राइट 3 ये बार बार क्यों लिखे, क्यों ना इसका एक लूप हो, मतलब राइट n को नंबर ऑफ टाइम्स चलाया जाए। जैसे इस केस में 1 to 10 के केस में हम ये कहेंगे कि हमें काउंटिंग करनी है 1 to 10, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमेशा हमें पता है कि फिक्स इंक्रीमेंट है, 1 1 का इंक्रीमेंट है, 1 by 1 का इंक्रीमेंट होगा और प्रोग्राम चलेगा। सो
इस केस में 1 to 10 में हम ये कहेंगे कि हमें काउंटिंग शुरू कहाँ से करनी है, 1 से, हमारा एंड कहाँ तक है, 10 तक का, और हमें जाना कैसे है, इंक्रीमेंट करना है, 1 by 1 इंक्रीमेंट करना है। सुबह से 1 2 3, सपोज अगर मैं 1 to 10 में आपको इवन नंबर कहता तो आप कहते 2 4 6 8 10, दैट मीन्स आप चलते तो 1 से ही, बट आपका स्टार्ट होता 2 से, बट आपका इंक्रीमेंट क्या होता, 2 2 का होता। सो किसी भी लूप को चलाने के लिए 3 स्टेटमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंटली जरूरत होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, जिसे हम स्टार्ट कहते हैं कि प्रोग्राम शुरू कहाँ से होगा। देन वी हैव कंडीशन, दैट इज कॉल्ड लिमिट, कि प्रोग्राम कहाँ तक जाएगा। एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड वे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कि प्रोग्राम वहां तक जाएगा कैसे, तो प्रोग्राम ने जाना कहाँ तक कैसे। तो जैसे हमारे केस में क्या हो गया, स्टार्ट हो गया 1 गए, लिमिट क्या है, जब तक 10 से छोटा है, और वे क्या है, 1 1 इंक्रीमेंट होगा। सो प्लस प्लस करते रहेंगे, वैल्यू से ऐड होती रहेंगी, इंक्रीमेंट होता रहेगा, और कभी ना कभी एक ऐसी वे से बेसिकली ऐसी कंडीशन लानी है, ऐसी स्टेटमेंट लानी है जिससे कि कंडीशन कभी ना कभी क्या फॉल्स हो, ताकि प्रोग्राम रुक सके। क्योंकि लूप कंट्रोल का मतलब है कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है, बट रिपीटेशन का नंबर फिक्स होना चाहिए कि एग्जैक्टली कितनी बारी हमें रिपीट करना है, नहीं तो प्रोग्राम इनफाइनाइट में चला जाए। अब वही एग्जांपल हमने 1 to 10 के लिए, 1 से लेके 10 तक नंबर को हम प्रिंट कर रहे हैं। अगेन भूल जाना कि आप प्रोग्राम बना रहे हो, स्टेप्स लिखना कि सबसे पहले हमने शुरू किया, स्टार्ट हुआ। देन अगर कोई मुझे कहता है कि 20 to 30 प्रिंट करो, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, 20 से करूंगा। अभी फिलहाल मुझे कहा गया है कि 1 to 10 स्टार्ट करो, तो मैंने अपने आप को इनिशियलाइज कर लिया कि मुझे शुरू कहाँ से करना है, 1 से करना है। तो आई विल से n इक्वल्स टू व्हाट, 1 हो गया। अब हमने कहा एटलीस्ट 1 तो प्रिंट करें, मतलब इनिशियल वैल्यू जो भी थी उसे प्रिंट कर दें। अब जरा ध्यान देना, आपने 1 to 10 कॉपी पे लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने फटाफट से लिख दिया, बट इंटरनली हमारे माइंड में कुछ कैलकुलेशन चल रही थी। जब हमने 1 को प्रिंट किया तो 2 लिखे या ना लिखे, इसके लिए हमने क्या किया, इंटरनली ये सोचा कि क्या 1 10 से छोटा है, नहीं है, इसमें एक ऐड करो, जो बनता है वो प्रिंट कर दो, दैट इज 2, हमने प्रिंट कर दी। लास्ट में जब 10 आया, हमने देखा 10 10 से छोटा है, नहीं है, इसका मतलब यहीं पे प्रोग्राम क्या खत्म करो। तो हमारे माइंड में ये कैलकुलेशन थी, हम वो कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ पर पेपर पे उतार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो हमने इनिशियलाइज कर लिया, शुरू कर लिया अपने आप को 1 से, राइट n 1 प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद हमने क्या चेक किया कि क्या n जो भी हमने प्रिंट किया है 10 से बड़ा है, अगर है, ये रिवर्स हो गया, इफ इट इज, आई विल से दिस इज लेस देन, इफ द n इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 10, 10 या 10 से छोटा है, अगर 10 या 10 से छोटा है, सो इफ n इज लेस देन व्हाट 10, अगर है तो उसी में एक और ऐड कर दो। मतलब अभी हमने 1 प्रिंट किया था, तो n इक्वल्स टू 1 + 1 2 हो गया, और प्रोग्राम वापस कहां पर ले आए, राइट पर ले आए, यानी आउटपुट क्या आ गया, 2 प्रिंट आ गया। अगेन 2 लेस देन 10 3, ये लूप चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक 10 प्रिंट नहीं होगा। 10 जब प्रिंट होगा, 10 लेस देन 10 नहीं है, प्रोग्राम क्या हुआ, स्टॉप हो गया। तो एग्जैक्टली ये था हमारा लूप जो चला, एग्जीक्यूट हुआ, जिसने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी स्टेटमेंट्स को रिपीट किया। हमारी स्टेटमेंट कौन थी इसमें, राइट एन, स्टेटमेंट एक ही थी हमारी, राइट एन। 3 तो वो स्टेटमेंट थी, n इक्वल्स टू 1, ये हमारा इनिशियलाइजेशन था, n लेस देन 10 ये हमारी कंडीशन थी, n इक्वल्स टू n + 1 ये हमारा इंक्रीमेंट था। इन तीनों के थ्रू हमने अपनी एक स्टेटमेंट कॉल्ड राइट एन को रिपीट करवाया 10 टाइम्स, क्योंकि हमने लूप कहाँ से चलाया, 1 से लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन कहाँ तक लिया, 10 तक लिया। एक छोटा सा और एग्जांपल है, दिस इज अ टेबल ऑफ अ नंबर। एक नंबर का हम टेबल फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो, टेबल फाइंड आउट कर रहे हैं किसी एक नंबर का, तो टेबल में क्या चीज होती है, अगर 5 का टेबल फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लिखते हैं 5 × 1, ऐसी 5 × what 2, 5 × 3। हम लूप के प्रोग्राम बनाते हुए यही देखते हैं कि क्या ये वाला प्रोग्राम लूप में बन सकता है या नहीं बन सकता। और इसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कोई रिलेशनशिप बन रहा है, क्या चीज कॉमन है और क्या चीज वेरी कर रही है। लाइक इस केस में 5 कॉमन है, 5 का टेबल निकल रहा है, यानी नंबर कॉमन है जिसका टेबल निकल रहा है। मल्टीप्लाई कॉमन है क्योंकि मल्टीप्लाई नंबर के साथ होना है।
क्या चीज वेरी कर रही है? 1 2 3 4 5 जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये वेरी कर रहा है। तो वेरी कर रहे में अब ये देखेंगे हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप बनता है, मतलब हमारी इस वैल्यू में, कौन से में, जो हमारी मल्टीप्लाई के लिए 1 2 3 4 5, हमें पता है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है, प्रीवियस में एक ऐड कर दो। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, प्रीवियस में एक ऐड कर दो। सो वी फाउंड अ रिलेशनशिप। अगर मैं कहता कि हमारा सीक्वेंस होता 1 4 7 10 2, अब इसमें कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता कि पहला नंबर 1 है, दूसरा 4 है, फिर नेक्स्ट 8, फिर 10, फिर 2 क्यों हो गया? तो रिलेशनशिप नहीं बन रहा, तो मैं कहूँगा कि ये लूप में नहीं लगा सकता। सो टेबल के नंबर में भी, टेबल के प्रोग्राम में भी हमें यही देखना था कि टेबल का प्रोग्राम लूप में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो टेबल निकालने के लिए जो हमारे स्टेप्स थे उनमें क्या चीज़ कॉमन है और क्या चीज़ क्या है वेरी कर रही है। जो वेरी कर रही है उसमें कोई रिलेशनशिप बनता है या नहीं बनता। इस केस में बनता है, इसलिए हमने लूप लगाया। तो सबसे पहले किसी नंबर का टेबल निकालना है, तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। राइट ए, हमने यूजर से नंबर इनपुट करवा लिया, ये वो नंबर है जिसका हम टेबल निकाल रहे हैं। टेबल निकालते हुए हमें पता है कि टेबल कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 to 10 तक जाना है। तो 5 into 1, 5 into 2 एंड अप टू 10 तक ही जाएगा। सो अपने आप को स्टार्ट कर लिया हमने 1 से, प्रिंट करवाया n into a। अब a तो फिक्स है हमारा नंबर, 5 था सपोज करो, into n अभी कितना है, 1 है, तो 5 into 1 हमने राइट करवा दिया, तो पहला नंबर हमारा प्रिंट हो गया। फिर हमने चेक किया अगर n लेस देन 10 है, लेस देन 10 अगर है, देन तो क्या करो, n इक्वल्स टू n+1, एक और ऐड कर दो n में, n2 हो गया, और वापस प्रोग्राम यहाँ पर नाउ इट इज 5 into 2 प्रिंट होगा। फिर लेस देन 10 एक और ऐड, 3, 5 into 3 प्रिंट होगा एंड सो ऑन। फाइनली जब 5 into 10 प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, तो n लेस देन 10 नहीं है, प्रोग्राम क्या हुआ, स्टॉप हो। क्लियर हुआ? सर व्हाट अबाउट ए? ए तो हमारा वो नंबर था, फिक्स है ना, वो तो 5 का टेबल निकालना है, वो हमने यूजर से इसके इनपुट टेबल करवा निकाल, हाँ ठीक जी, है सर, ठीक है सर। वो तो हमने इनपुट करवा लिया 5, वो तो फिक्स ही रहेगा, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, ओके तो जो वेरी कर रहा था वो डाल। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, यस सर। सबको पीएलटी क्लियर है? दिस इज व्हाट वी Yes, कॉल्ड sir. पीएलटी। कल हम अपना पहला प्रोग्राम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, एडिशन ऑफ 2 नंबर का, ये फ्लो चार्ट हमारा था, फाइनल स्टेप हमारा, हम इसके ऊपर लेकर अपना पहला C++ का प्रोग्राम राइट करें। तो प्रोग्राम में यही 5 स्टेप्स हैं, इन्हीं 5 स्टेप्स को हमने सिर्फ ये देखना है कि C++ के रूल्स के अकॉर्डिंगली कैसे लिखना है, कि C++ में अगर कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना हो तो कैसे करते हैं, C++ में अगर रीड ए बी मतलब 2 नंबर कीबोर्ड से रीड करने हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 नंबर ऐड करना है तो क्या करना है, 1 नंबर को प्रिंट करना है तो क्या करना है, और प्रोग्राम खत्म कैसे करना है। तो बेसिकली फ्लो चार्ट यही रहेगा, बट हम सिर्फ रूल्स पढ़ेंगे कि इन 5 स्टेप्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में किस तरह से लिखा जाए।